नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहना पड़ता है और कहते हैं कि जय भीम और जय संविधान। संविधान के जय हो इसलिए कि जितने भी राजनीतिक दल और संगठन है और जितने भी राजनीतिक दल के लीडर वो नेता वो मंत्रियाँ है, बल्कि राष्ट्रपति बड़ा है ना प्रधानमंत्री बड़ा है ना मुख्यमंत्री बड़ा है, सबसे बड़ा है तो संविधान है सबसे बड़ा। इसलिए कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए कि ये देश ये समाज ये राष्ट्र संविधान से आइन से कानून से और इंसाफ से न्याय से चलते आए हैं और चलते हैं और चलता रहेगा। और जितने भी राजनीतिक दल राजगद्दी में बैठा है उन्हें भी उसी संविधान के आधार पर देश और समाज और जनगण के साथ इंसाफ और न्याय करना पड़ेगा। अगर कोई राजनीतिक दल संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान का अवमानना करते हैं और संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं तो उसे देश का समाज का राष्ट्र का गद्दार माना जाएगा। इसलिए कि संविधान इस बात का भी इजाज़त देते हैं कि अगर संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान के कसम खाकर संविधान के शपथ लेकर और अगर वो संविधान की हत्या करने लगे लोकतंत्र का हत्या करने लगे तो संविधान उन्हें ये भी इजाज़त देता है कि उस लीडर व नेता व मंत्रियों के खिलाफ भी आईनी कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट से किया जा सकता है। इसीलिए 13 मई को CGI खन्ना साहब का रिटायरमेंट हो चुका है। अब नए CGI साहब जो के शपथ लेंगे जो कि उन्हें हमें यकीन है जो कि वो CGI साहब इंसाफ और न्याय करेंगे और संविधान का जय बनाएंगे और संविधान के आधार पर रहकर भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण के साथ इंसाफ और न्याय करेंगे। जिससे कि हमारे गवाही साहब जो कि CGI अभी नए शपथ लेंगे उन्हीं के हाथ में हमारे वक्फ बोर्ड आइन कानून संशोधन अमेंडमेंट बिल का केस CGI साहब के हाथ से उनके हाथ में आए हैं और 14-15 मई को उसका सुनवानी है। इसलिए जितने भी शासक दल ने अपने तरफ से जवाब पेश किया है उन जवाबों में एक भी बात सच्चाई नहीं है। सारे झूठों के आधार पर उन्होंने जवाब पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में। और वक्फ बोर्ड कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदाद और संपत्तियाँ हैं वो अल्लाह के राहों पे दान किया गया वो संपत्ति है, ना वो किसी का व्यक्तिगत निजी संपत्ति है और ना ही उसे कोई अपना व्यक्तिगत निजी संपत्ति कह सकता है। इसलिए कि वो अल्लाह के राहों पे दान किया गया हो। और अगर हुकूमत सरकार अगर ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 2013 के बाद
116% की बढ़ोतरी हुआ है। ये सरासर गलत बात है, इसलिए कि जो ज़मीन जायदाद वक्फ बोर्ड के हैं वो उतना ही है। ना वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन जायदाद को कब्जा कर सकते हैं और ना ही वक्फ बोर्ड और अल्लाह के राहों में किसी के ज़मीन को हड़प कर के लिया जा सकता है, बल्कि अगर कोई दान करता है तो उसे ही लिया जाएगा, बल्कि किसी पर ज़बरदस्ती कब्जा ज़बरन कब्जा नहीं किया जा सकता है। ये सारे मुस्लिम समाज वालों के साथ बेइंसाफ़ी, बेईमानी और उनके अधिकार और हक मुसलमानों का छीनने के लिए ये बिल लाए हैं। इसलिए हमारे नए CGI साहब से ये कहना है कि आपको संविधान बचाना है, 140 करोड़ जनगण के साथ इंसाफ और न्याय करना है और ऐसे संविधान के हत्याकारी, लोकतंत्र के हत्याकारी और संविधान को बदल देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना है और इस बिल को रिजेक्ट और खारिज करना है। इसलिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों से भी कहना है और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस भी और हमारे जितने भी शरीक दल है इसके खिलाफ और मुखालिफत में है। इसलिए जय भीम, जय संविधान, संविधान का जय हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।